गॉडजिला, मे बी गॉडजिला का असली घर। ओह नाउ आई हैव क्रैक्ड द मिस्ट्री। जो गॉडजिला की जो बिल्डिंग रहती है, जो गॉडजिला का घर रहता है असली, वो इधर ही है। लेह में अपन ने एंट्री मारी थी लेह मनाली हाईवे से, बट वापस सेम हाईवे से जाने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि नए रास्ते भी देखने थे। सो आई डिसाइडेड टू गो वाया लेह श्रीनगर वाला हाईवे। एंड स्टार्टिंग से ही आई मेड एन अजम्पशन कि ये रास्ता ऐसे ही होगा, बट ऑल ऑफ माई अजम्पशंस वर प्रूवन एब्सोल्युटली रॉन्ग। कहते हैं ना कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो तभी ऐसी चीज होती है जो कि आपको एकदम ऐसे भौचक्का कर देती है। तो अपने साथ भी वही हुआ। मैं आया था लेह मनाली हाईवे से लेह तक, लेकिन मेरा वापस सेम हाईवे से जाने का कोई प्लान नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा लेह श्रीनगर हाईवे से। मेरे दिमाग में पहले से ही अजम्पशन हो गया था कि लेह श्रीनगर हाईवे पूरा पेव्ड है तो वो बोरिंग होने वाला है। बट लिटिल डिड आई नो कि आगे जाके क्या क्या देखने मिलेगा। एक तहे दिल से दरखास्त है कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के नीचे एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए लाइक के साथ। सो थोड़ा सा यूट्यूब एल्गोरिदम के हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर जाता है वीडियो। एंड थैंक यू सो मच। हम 8000 तक पहुंच गए, धीरे धीरे करके और आगे बढ़ जाएंगे। सो जर्नी स्टार्ट हुई सुबह से। सुबह मैं उठा, मैंने बैग पैक किया और उस हॉस्टल से निकला। उस हॉस्टल से निकलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वहाँ के सारे लोग फैमिली मेम्बर टाइप हो गए थे और बहुत मज़ा आ रहा था। सो आई स्टार्टेड राइडिंग टुवर्ड्स श्रीनगर। आफ्टर स्टेइंग फॉर 10 days इन लेह, टाइम टू से गुड बाय। सो नाउ वी हैव टू ट्रैवल अराउंड 400 किलोमीटर्स। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ करीबन 9 बजे, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 6 बजे तक पहुँच ही जाऊँगा एनी हाउ। एंड आराम चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, मौसम बढ़िया है, इट्स नॉट दैट बैड। उधर पे जो स्नो का कैप है उसको देख के अब लग रहा है कि जंस्कार से तो दूर ही रहना चाहिए अभी। आज आई हैव ऑलरेडी फेस्ड अ ट्रेजेडी ऑफ ब्रेकिंग दैट थ्रॉटल केबल। आई एम नॉट रियली विलिंग टू गो इनटू अनदर एडवेंचर, दैट टू सोलो एंड इन सच रिमोट प्लेस। अच्छा ही लग रहा जाते हुए, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द जर्नी। ऑलराइट जी, टाइम टू लीव दिस ब्यूटीफुल प्लेस एंड दिस ब्यूटीफुल पीपल। मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। सी यू भाई लोग, विजय भाई, मिलते हैं। On the way to Srinagar, Kashmir is upcoming. On the way to Srinagar, Kashmir is upcoming. भर के बादल, बारिश होने की संभावना है। That's why I'm wearing a rain gear, complete set of rain gear. So अब मैं पेट्रोल वगैरह भरा लेता हूँ, then I'll meet you. Leh has been one of my favorite cities till now on any journey. इस जगह की जो वाइब है ना वो बहुत अलग है। ऑलमोस्ट पिछले 1 घंटे से चले जा रहा हूँ एंड दिस रोड इज़ जस्ट टू गुड। श्रीनगर है, दैट इज़ अराउंड 320 किलोमीटर्स, बट जो जम्मू है दैट इज़ अराउंड 600 किलोमीटर्स। सो अगर मैं टाइमली श्रीनगर पहुँच गया तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जम्मू ही रख दूँ। जम्मू दिखा रहा है 643, अकॉर्डिंग टू माई मैप द डेस्टिनेशन आई चूज वाज 620। सो 620 किलोमीटर इज़ नॉट अ बिग डील बिकॉज द हाईवे इज़ रियली गुड। These extremely gigantic magnificent structures again and again, मतलब क्या बोलूँ मैं इनके बारे में यार, एकदम से आ जाता है। एंड देयर आर क्लिफ हैंगर्स एज वेल, नॉट क्लिफ हैंगर्स बट बाहर की साइड निकली हुई ऐसी चट्टाने एंड रोड इज़ ब्लास्टेड थ्रू दीज रॉक्स। अब हमें करना है क्लाइंब एंड वी हैव डन अराउंड 100 किलोमीटर सिंस मॉर्निंग। एंड ये मेरे को दिखा रहा है कि मैं 6:10 तक, देखिए जैसे ये आया ना, ये बहुत खूबसूरत लगता है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल लैंडस्केप दैट वी आर राइडिंग एट। लुक एट दैट, एलियन। This is the river that is flowing by and we are going along with the river. अभी बहुत क्लाइंब अप करना है यार। I'm not gonna lie, for first 1 hour रास्ता इतना ज़्यादा बोरिंग था कि रास्ते में नींद आने लग गई। और जब नींद आने लगती है तो मैं गाने गाने लगता हूँ। तो I started singing and I reached the first pass of this route. We are at the Fatula top. This is actually the highest point in this Leh Manali highway. The highway is quite boring, कुछ नहीं है यहाँ पे। 13,500 फीट पे फील ही नहीं हो रहा कि we are at 13,000 feet. Now moving ahead towards Srinagar and let's see, अगर श्रीनगर पे लगा ठीक तो ठीक है, वरना we'll go up to the Jammu. रोड काफ़ी बढ़िया है। So after the next pass कुछ एरिया है ऑफ रोड दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी गुड।
Let's see how it goes. It ain't the way I want. पीछे एक चेक पॉइंट था, वहाँ पे हमने एंट्री करा दी है. And we are at a new pass, relatively at very low altitude. This pass is called Namikala. Another 250 kilometers to go for Srinagar, and I think I'm not going to be pulling to Jammu today. If it happens, then it's going to be really good. But this is Namikala Pass. इस जगह का नाम है मुल्बेख चंबा एंड इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिटिल विलेज. बहुत देर से मैं चलता चला जा रहा हूँ वैली के बीच में, एकदम बहुत खूबसूरत सी विलेज है. हम आ गए कारगिल. कारगिल से नेट 200 किलोमीटर है श्रीनगर. मैं रुक नहीं रहा हूँ कारगिल में क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत क्राउड है. What if I could throw us back to the very moment when तो इन नदियों का नाम क्या है मुझे तो नहीं पता. शायद से द्रास और शिंगो रिवर है जो आगे जाके मिल रही हैं दोनों. बहुत खूबसूरत सा कॉन्फ्लुएंस है. दिस इज़ ऑल ब्लू वाटर, दैट इज़ ऑल मडी वाटर, बट उधर मिल रहा है. अब चलते हैं. भाई लोग गाने सुना रहे थे, कुछ गाने सुनते हैं भाई लोगों से. बढ़िया गाते हो भाईजान. फिर भाई साहब आया द्रास. अभी तक पूरी जर्नी में किसी भी लोकेलिटी में मैंने इतने लोग सड़क पे नहीं देखे जितने मैंने द्रास में देखे. द्रास में इतने लोग थे कि क्या बताऊं मैं आपको. This is the beautiful small city of Dras. This little town has everything भाई साहब. इतनी सारे लोग मैंने अभी तक नहीं देखे किसी भी टाउन में. इस रास्ते में बहुत खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह. अल्लाह अल्लाह करते करते हम पहुंचे कारगिल. और कारगिल वॉर मेमोरियल के गेट पे खड़े होके मेरे को दो थॉट्स आने लगे कि अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. फिर मैंने कहा देखो भाई यहाँ आए हैं तो देख लेते हैं. एंड आई वेंट इनसाइड द मेमोरियल. Alright, so we are inside the Kargil War Memorial now. I haven't bring the camera because it was too heavy to carry. The infamous MiG operations from Operation Safed Sagar. This is an actual MiG actually painted in silver color. The Bofors, the sheer size it has is amazing भाई. For a comparison, this is me and this is the size of the gun. बहुत बहुत बड़ी गन है यार. Okay, so they have fired more than 2.5 lakh rounds. The war memorial was excellent. बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें थी, planes थे and बहुत कुछ देखने को था. Then I came out and I started riding again. What if I would tell you that things don't happen once, they always come back? What if I could throw us back to the very moment when Looks like completely surreal. Wow. Wow. Look at those peaks, those mountains. Gumri is 9 and we are 114 kilometers away from Srinagar. Zojila sounds like Gojira, Godzilla. Maybe Godzilla का असली घर. Oh, now I have cracked the mystery. जो Godzilla की जो बिल्डिंग रहती है, जो Godzilla का घर रहता है असली, वो इधर ही है, जोजिला पे. They just renamed it ताकि आपको पता ना चले. What if you would tell me that things don't happen once, they always come back? What if you could throw us back to the very moment when we had our love? Suddenly it's clear to me you're all I ever wanted. Can't you see? Got to follow through in a game for two. It ain't the way I want it. Got to follow through. Alright, so I'm at the Zojila Pass now, and the altitude is 11,649, lower than Leh itself.
So this is, if you're coming from this way, this will be the first pass that you'll cross when you'll enter Ladakh. So beautiful pass surrounded by peaks and snow is there. काफ़ी ज़्यादा स्नो हो जाती होगी वैसे तो. ओके, सो आई हैड मैगी एंड टी. निकलने का वक्त आ चुका है. आई होप ये टूटे ना, बिकॉज द माउंट इज़ ऑलमोस्ट गॉन. ये है ज़ोजिला का ख़राब वाला पार्ट एंड आई एम रियली स्केयर्ड कि गोप्रो मेरा टूट के गिर जाएगा कहीं, मुझे पता भी नहीं चलेगा. बट ठीक है, आई कैन टेक द रिस्क बिकॉज दिस पार्ट इज़ रियल फन. वो नीचे जो आपको ये दिख रहा है ना, ये पूरी बर्फ़ जमी हुई है, नीचे से पानी जा रहा है. वो लुक, आई डिडंट एक्सपेक्ट इतने कम ऑल्टीट्यूड में यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगी. You're all I ever wanted, can't you see? Got to follow through in a game. दिस प्लेस, क्या बोलूँ मैं, स्ट्रेट आउट ऑफ सम मूवी. अमेजिंग मैन. The structures of the rocks are like किसी ने वैसे पकड़ के ना, see, the structure of the rock is like किसी ने chip by chip निकाल दिया पूरा. भाई साहब, amazing man, straight out of a Transformer movie. मुझे लग नहीं रहा मैं 2 घंटे में पहुंच पाऊंगा जिस हिसाब से मैं स्टॉप्स ले रहा हूँ. Very beautiful man, बहुत खूबसूरत है. अभी वो जो टैक्सी वाले निकले हैं उन्होंने मुझे वार्न किया. आई थॉट कि यहाँ पे पत्थर नहीं गिरते होंगे, बट ही सेट के ऊपर से पत्थर गिरेंगे, कट लो यहाँ से. यासिर भाई गलत जगह खड़े हो गए आप. आई एम सॉरी जनता जनार्दन, माय बैड. ओ भाई साहब, टू से क्या, मैं कैमरा नहीं ऑफ कर सकता, कसम से मैं कैमरा नहीं ऑफ कर सकता, भले बैटरी ख़त्म हो जाए. दिस प्लेस इज़ सो मैग्निफिसेंट, येट ब्यूटीफुल. सो दिस इज़ ऑल फ्रोजन स्नो एंड पीपल आर कार्विंग देयर नेम्स ऑन द स्नो. आई डोंट वांट टू डू दैट. उस रास्ते को डिस्क्राइब कर पाना लफ्ज़ों में बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो रास्ता, वो वैली, वो सनलाइट, दैट वाज समथिंग डिफरेंट. वहाँ पे मैं लिटरली 5 किलोमीटर के स्पान में कम से कम 20 बार रुका हूँ. रुक के मैं बस नज़ारों के मज़े ले रहा था. बट अगेन बैक ऑफ माइंड मेरे था कि भाई साहब यहाँ रात नहीं करनी है एंड वी हैव टू रीच श्रीनगर. सो आई स्टार्टेड राइडिंग अगेन. फाइनली फिर से पेड़ों के दर्शन होना स्टार्ट हो गए हैं, पाइन के ट्रीज दिखने लग गए हैं. आफ्टर उत्तराखंड जैसे ही एंटर हुआ था, आफ्टर हिमाचल एक्चुअली, जैसे ही लद्दाख एंटर हुआ था, पेड़ वेड़ सब पाइन तो गायब ही हो गया था. तो नाउ आई हैव फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ दीज ट्रीज, दीज ब्यूटीफुल ट्रीज. ये वैली इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, पिछले 2 किलोमीटर में मैं 4 बार रुक चुका हूँ. बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. जस्ट लुक एट दिस, हेवन हेवन. वर्ड तो आप छोड़ो, मेरे पास तो साउंड भी नहीं बचे एक्सप्लेन करने को. ये है क्या? वैली खूबसूरत से और खूबसूरत होती गई और खूबसूरत होती गई एंड फाइनली रिवर के बगल में बाइक चला रहे थे हम, एकदम रिवर बेड के बगल में बाइक चला रहे थे. मैं पहुंचा सोनामर्ग और सोनामर्ग में मैंने इतने घोड़े देखे जितनी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे. हर दूसरा आदमी घोड़े या खच्चर पे सवार है और घूम रहा है. वी हैव रीच्ड सोनामर्ग और सोनमर्ग, जो भी आप बोलना चाहें इस जगह को. एंड हर दूसरा आदमी यहाँ घोड़े या खच्चर पे सवार है. घोड़ा, खच्चर, गाय, बैल, ऊँट भर भर के हैं यहाँ पे, सब सवारी कर रहे हैं. आई नो दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस फॉर घुड़सवारी. तो यहाँ से करीबन 75 किलोमीटर्स बचा हुआ है श्रीनगर. तो इतने घोड़े तो भाई साहब ज़िंदगी में नहीं. ये हो क्या रहा है, पीछे लोग ज़्यादा थे, यहाँ घोड़े ज़्यादा हैं. बट भाई साहब, वैली इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है. अब समझ में आया यहीं पे शूटिंग क्यों करते थे सारी चीज़ों की. ओ भाई, ओ भाई.
जैसे ही बाइक लो ऑल्टीट्यूड पे आई है ना, बाइक की ब्रीदेबिलिटी एंड पावर में इंक्रीज़ अलग ही फील हो रहा है। बट भाई साहब मैं शर्त लगा सकता हूँ अपने आप से कि ये जो लैंडस्केप है ना, इसका कोई सानी नहीं है। ये नहीं देखा पूरी ट्रिप में, ये एक्चुअली ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, क्योंकि कश्मीर की तरफ अपन कभी आए ही नहीं इस तरफ, मतलब बाई रोड। Should've got you when we started, got to follow through. A lot of sheep. Bah. They keep whistling. This thing is called a sheep jam. Bah. Bah. In a game for two, it ain't the way I want. आफ्टर आई क्रॉस दैट वैली आई रीच श्रीनगर एंड श्रीनगर पहुंचने के बाद मुझे लग रही थी भूख। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नियरली श्रीनगर। वी आर 32 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्लेस ऑफ स्टे एंड गांव का नाम नहीं पता मेरे को ये, बट बहुत बिजी था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। नाउ आई एम इन ग्रेट कन्फ्यूजन, या तो मैं 800 किलोमीटर सीधा सीधा रन मार दूँ या फिर मैं जाऊँ चंडीगढ़ रुकते हुए, क्योंकि अब श्रीनगर पे तो मैं नहीं रुकूँगा, बिकॉज जो नेक्स्ट सीरीज़ है मेरी, नेक्स्ट ईयर वाली जो सीरीज़ है कश्मीर वाली, वो रह जाएगी अगर मैं श्रीनगर में रुक गया तो। इसीलिए मैं यहाँ से निकल के सीधे दिल्ली जाऊँगा, कोशिश करूँगा जहाँ तक खिंच जाएगी गाड़ी वहाँ तक खींच दूँगा। श्रीनगर में पूरी प्लेन्स वाली फीलिंग है भाई, जब से आया हूँ हॉर्न पे बैठ के चल रहा हूँ, मतलब टे 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 टे, क्योंकि लोग तो यहाँ बिना हॉर्न के मान नहीं रहे ना। जब मैं अपने होटल जा रहा था तो रास्ते में मुझे बिरयानी की बहुत सारी खुशबू आ रही थी, बट मैं रुका नहीं बिकॉज मेरे पास लगेज बहुत था। सो आई प्लान के सामान रख देंगे और फिर हम जाएंगे बिरयानी खाने। बट पहुँचते पहुँचते हो गई रात और फिर हमने चालू की डक हंट कि भैया अब तो बिरयानी चाहिए। तो फिर हम निकले बिरयानी ढूंढने श्रीनगर की गलियों। सो आई एम वॉन्डरिंग थ्रू श्रीनगर की गलियाँ। आई एम गोइंग टू द फोरशोर रोड टू हैव समथिंग। मुझे खाना खाना था बड़ी ज़ोर से, बिरयानी खाने का मन कर रहा था और इधर पे कहीं पे मिल नहीं रही है। बाकी द डे वॉज क्वाइट स्मूथ, आई एम नॉट टायर्ड एट ऑल बिकॉज अच्छी रोड थी, कुछ रोड का पार्ट ख़राब था, बट द व्यूज़ वर रियली मेस्मराइजिंग। दिस प्लेस इज़ वेरी मच लाइक VIP रोड। डल लेक की जो साइड में पूरी की पूरी रोड है ना, ये पूरी एकदम VIP रोड वाला फील है यहाँ पे। जालियाँ भी वैसी हैं इनफैक्ट। So I was trying to find something to eat but unable to find बिरयानी। अब पता नहीं किधर मिलेगी यार, इस जगह के बारे में पता, काश के यहाँ भी कोई फैज़ा होता तो बिरयानी मिल जाती। बाय द वे आई एम वेयरिंग माई कश्मीरी आउटफिट, जहाँ जाओ वहाँ क्यों जाओ। दिस इज द फेमस डल लेक। आई नो द पिक्चर क्वालिटी इज क्रैप बट आइडिया लगा लीजिए। ये खड़े हुए शिकारे, हाउस बोट्स, व्हाटएवर यू कॉल देम। सो दिस इज द डल लेक, दिस इज अलोंगसाइड द डल लेक एंड हैविंग सम फूड। मोमो खा रहा हूँ मैं, निपटा लेते हैं फिर जाएंगे आगे। बिरयानी तो लेनी है भाई। बिरयानी प्राप्त करने के बाद वापस आया गया और बिरयानी को नोश फरमाया गया और हम गए सो, बिकॉज सुबह सुबह निकलना था चंडीगढ़ के लिए। आई स्ट्रिक्टली डिसाइडेड नॉट टू स्टॉप एट श्रीनगर और एनीवेयर। और मेरे को तो देखना भी नहीं था, मैंने ऐसे घोड़े के नाल लगा देते हैं ना, वैसे ऐसे नाल लगाया और मैं सो गया। मैंने देखा है लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं एक्सपल्स के ऊपर, बट दे वांट टू नो इफ इट्स रिलायबल और नॉट। सो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको पता चल जाएगा एक्सपल्स कितनी रिलायबल है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज इन दिस सीरीज फॉर द बाइक। सो या, so this is it for now. I am Yasir, you were with Motozoomer. Take care and ride safe. And Augie is also here. Augie usually मेरे साथ पूरे वीडियोस एडिट कराता है, तो आधा क्रेडिट इसको भी जाता है। एंड Augie भाई इज ऑल्सो सेइंग थैंक यू फॉर द 8000 सब्स। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ। Augie भाई, बाय बाय।